हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने वीकेंड्स बोले तो जब सैटरडे संडे को मैं आपको लीक से हटके, पढ़ाई से हटके क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस हो सके, आपको ये पता चल सके कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। और बच्चों, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जितने जितने चैप्टर्स आपके होते जाओ उतने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस करते जाओ, सो दैट आपको बच्चे क्या करते हैं, ये सोते हैं मैं नवंबर दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर क्वेश्चन पेपर करूँगा। अल्टीमेटली उनके पास टाइम ही नहीं बचता, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता, फिर रिवीजन में लग जाते हैं और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप मेरी वीडियोस देखें, वीकेंड्स पे आपको पढ़ाई से हटके क्वेश्चन पेपर से मिला करेंगे। कल सैटरडे था, कल मैंने अकाउंटेंसी का 2019 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। आज मैंने आपके लिए इकोनॉमिक्स का ये डेली सेट है, इकोनॉमिक्स का डेली सेट 2020 विद सॉल्यूशन अपलोड कर रही हूँ। ये विद सॉल्यूशन है, आप ये चीज़ ध्यान रखना, दे आर विद सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और कोई डाउट हो तो अब तो खैर मैं बता ही दूंगी इसमें, बट ये सॉल्व पेपर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो कि आपको फिर भी इसमें कुछ समझ ना आया हो तो मेरे से पूछ लेना। फर्स्ट 1 मार्क्स का MCQ है, टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में बाय सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, सेल सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, रिड्यूस रिजर्व रेट या रिड्यूस रेपो रेट। जो आपको सही लगे फर्स्ट ट्राई खुद करना, फिर आंसर देखना। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। चलो, तो इसका आंसर है टू रिड्यूस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, डैश डेफिसिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन्स। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा फिस्कल डेफिसिट इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट ऑन द पास्ट लोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल। इन्वेंट्री हमारा स्टॉक वेरिएबल है या नहीं, पहला ट्राई खुद करना। जब कर लो तो देखो, तो उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखना। तो इसका है ट्रू, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल एज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड नॉट ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ इज अगेन एन MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। कौन से फैक्टर पेमेंट नहीं है? फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस, पर्सनल सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रेंट पेड टू द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। फर्स्ट ट्राई सेल्फ का कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो इसका ऑप्शन है डी, स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, in the case of an underemployment equilibrium, which of the following alternative is not true? Aggregate demand is equal to aggregate supply. There exists excess production capacity in the economy. Resources are not fully and efficiently utilized. Resources are fully and efficiently utilized. First try खुद कीजिए, सेकंड इसका सॉल्यूशन देखना, पहला इसका ट्राई खुद करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है डी, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर डेवलप्ड इक्विलिब्रियम, हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं या नहीं है? तो इसका ऑप्शन है फॉल्स, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, दे ऑल्सो इंक्लूड इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट डीलर्स एट्सेट्रा। अभी ये मैंने मेरी कंप्लीट नहीं हुई है इकोनॉमिक्स, मेरे अभी तक 12th के इकोनॉमिक्स के 2 ही चैप्टर्स मैंने अपलोड किया है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबकी प्ले लिस्ट है, 5-5, 6-6 घंटे के सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, आप उन्हें जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। 5 to 6 आवर्स के चैप्टर्स है, मतलब तोड़ के, कोई हाफ आवर की वीडियो, कोई 35 मिनट्स की, कोई 40 मिनट्स की, चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट देखना। अभी मैंने सारी अपलोड नहीं की, जब मैं करूँगी तो इन्हें समझा मैं वहाँ पे दूँगी। अभी सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, मैं यहाँ पे आपको इनको समझा नहीं रही, समझाऊँगी मैं, पेपरों को भी समझाऊँगी, लेकिन तब समझाऊँगी जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन ही देख लीजिए सिर्फ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कैन बी सेपरेटेड इनटू वेरियस फैक्टर इनकम कंपोनेंट इज नोन एज, तो इसका हो जाएगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 8, if marginal propensity to save MPS is 0.25, initial change in investment in 250, then financial change in income would be 1000 crores, 1200, 500, 3500। इसका मैं भी आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो देखो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो के होता है इज इक्वल टू 1/s इज इक्वल टू 1/0.25 इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो इसे कर लो 250 इंटू 4, 1000 करोड़ फर्स्ट आंसर। ठीक है। डिफाइन पब्लिक गुड्स, 9th क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, विद एग्जांपल कर देना। पब्लिक गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिवायरेबल इन नेचर, फॉर एग्जांपल पार्क एंड नेशनल डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चॉइस वाला क्वेश्चन है, या तो आप ये कर लो या ये कर लो। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंजेस इन स्टॉक मिला के क्या होता है, ये कर लो या ये जीडीपी का कर लो। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंजिंग इन स्टॉक मिला के नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और न्यूमेरिकल करना तो ये आपका सॉल्यूशन है, आपके सामने से देख लेना। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 पे हमारा वो ही है चॉइस वाला क्वेश्चन, Subsidies to producers should be treated as a transfer payment. Defend or refute the given statement with valid reason. BA explain circular flow of income in two sector economy. ये 11th क्वेश्चन में भी आपके अगेन चॉइस है। तो पहला तो आप देख लो, ये इसका सॉल्यूशन है, पढ़ लेना। नो सब्सिडीज आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट रेफर्स टू दोज पेमेंट इन द एक्सचेंज ऑफ विच नो ट्रांसफर फैक्टर सर्विसेज आर एम्प्लॉयड, पढ़ लेना। और वैसे आपका ये सॉल्यूशन मैं देती नहीं हूँ क्वेश्चन पेपर का, मैंने इस पर इसलिए दे दिया क्योंकि ताकि बच्चे एक बार अपने ट्राई करने के बाद अगर कुछ ना आए तो वो यहीं पर समझ ले। ठीक है। और ये इसका बी का सॉल्यूशन है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट। देख लिया। ठीक है। और ये इसका ही डायग्राम है। द अबव डायग्राम डिपिक्ट आ टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल। ये आपकी बुक्स में भी होता है सेम, ऐसे मॉडल को आप बनाना अपनी कॉपी में, आप ऐसे ही आंसर्स लिखना जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें आपको ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस निकालनी है। अगर आपकी ये सारी गिवन चीज़ें हो तो ग्रॉस वैल्यू एडिट प्राइस लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फर्स्ट ट्राई खुद करिएगा, फिर देख लो इसका सॉल्यूशन। देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। Taxation is an effective tool to reduce the inequalities of income. Justify the given statement with valid reason. तो पहले आप इसे देख लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन को कर लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये भी चॉइस का ही है। इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप के टी रिप्रेजेंट। जो के टी का देखो, ये के और टी का गैप है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट एनी टू फिजिकल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। ये एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन होता है, सब करवाओगे, आप चिंता बिल्कुल मत करो, सब मैं अपने वीडियोस में अपलोड करूँगी, तो तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ये क्या है। और एक्सप्लेन हाउ द रिवर्स रेपो रेट हेल्प्स इन करेक्टिंग एक्सेस डिमांड। ठीक है। तो वो गैप ऑफ कोर्स हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है, आप इसे देख लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। और ये इसके बी पार्ट का सॉल्यूशन, मतलब उसका ही सॉल्यूशन है फिजिकल मेजर वाला। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का भी। और ये आरबीआई वाले का क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर। आपको फंक्शन अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, एज अ बैंकर, एजेंट और एडवाइजर ही लिखना है, तो उसका आप सॉल्यूशन करना, उसका फंक्शन बताना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है। डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। तो ये इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट वाले का, और ये सॉल्यूशन है इसके बी पार्ट का। अभी एक पॉइंट और है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका उसी का ही है,
करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट का। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें आपको निकालना है कैलकुलेट द सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और ये आपको डिस्कस द वर्किंग ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर लेस देन एक्स एंटे सेविंग्स। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन और ये इसका सॉल्यूशन देख लेना अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये सिचुएशन है, ये आप देख लेना विद डायग्राम है, कॉपी में बना लेना। और ये इसका एग्जाम्पल है, मतलब ये एक्सप्लेनेशन है, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन सब आपको सेपरेटली समझाओगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। ये है एक इफ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट आर लेस देन एक्स एंटे सेविंग्स, देख लो ये भी उसी का ही सॉल्यूशन है। अगर आप पहले की बेसिकली मैंने अपलोड किया जो इस साल बच्चे 12th में आए हैं, मतलब जो अगले साल अपीयर होएंगे 2022 में, है ना, तो ये उनके लिए तो अब इतनी नेसेसरी है नहीं। और बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं भी इसके सबके सॉल्यूशंस अपलोड कर दूँगी। और अगर आप पहले के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स अगर आपको 2021 में एग्ज़ाम्स देने दे तो आपको ये सारे ऑलरेडी भी आते होंगे, बस क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वॉज टारगेटेड टू प्रोडक्ट डैश इंडस्ट्री। तो ये है डोमेस्टिक इंडस्ट्री इसका ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होते? थर्मल पावर प्लांट, सी ऑप्शन। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज़ हाई इन चाइना या पाकिस्तान? पाकिस्तान। स्टेट द मीनिंग ऑफ, या तो सब्सिडी बता दो या मार्केटेड सरप्लस बता दो। पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एवरेज लेवल का ही है, आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मार्केट सरप्लस बता दो, सब्सिडी बता देना। देन ट्रू फॉल्स बताने हैं। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 इंडिया वॉज रैंक्ड एट 180th पोजीशन। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि वो 130th पोजीशन पे थी। If a construction site manager hires two workers on a daily wages basis, such a situation is covered in formal sector या informal sector? तो informal sector. Which of the following countries initiated in the process of reforms, economic reforms in the year 1991? तो इसका आंसर है हमारा इंडिया। इंडिया ने ही 1991 की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था, जिसे हम LPG पॉलिसीज़ भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स आर फाउंड इन अर्बन एरिया या रूरल एरियाज? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स आर फाउंड इन अर्बन या रूरल एरिया एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन वर्क फोर्स। ग्रेटर प्रोपोर्शन आर फाउंड इन रूरल एरियाज एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन वर्क फोर्स। ये ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द ट्रू फॉल्स। गाट वॉज एस्टेब्लिश इन 1923 विद 48 मेंबर्स। फॉल्स। फिर ये देख लेना, ये MCQ है। देन आपको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स और 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बताना है। देन दिस इज द क्वेश्चन, देख लो, बहुत बड़ा पेपर है एक्चुअली ये 29 में इसको आपको एनालाइज करना है। इंडिया और चाइना की सिचुएशन, ये क्या होते हैं सब आपको बताऊंगी विद सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, 2 मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन 1991 पॉलिसी। शिफ्ट इन रोल ऑफ RBI, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, फीचर्स ऑफ इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये मैंने करवा रखा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, ये मेरी अपलोडेड है वीडियो, आप इसे देख लेना। एग्रीकल्चर भी और ऑक्यूपेशन भी, और बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखा है। तो 32, डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पावर सेक्टर। ये क्वेश्चन देख लेना विद अ वैलिड स्टेटमेंट। मम्मी 3-4 आवाज दे चुकी। फिर लास्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन,
तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेना, कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।